हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। स्लाइडस्कोप के इस नए वीडियो में हम लोग आज एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे एक सवाल किया कि एआई इंजीनियर कैसे बने। तो इसका एक रोड मैप आप हमें समझाइए। तो उस रोड मैप को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें एक रोल पर्टिकुलरली ऐसा है जिसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और वो रोल है एआई इंजीनियर्स या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का। इस रोल में रिक्वायर्ड है कंबाइंड एक्सपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग। सो ये चार चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्पस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आप ऑडिटिंग के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, डेटा साइंस की नॉलेज और डेटा इंजीनियरिंग की नॉलेज अगर आपको है, तो ये सारे रोल अगर हम कंबाइन करें तो एआई इंजीनियर्स या एमएल इंजीनियर्स के लिए जो है ये सारे रोल्स की एक्सपर्टीज़ होना एक ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन है कि एआई इंजीनियर होता क्या है। जैसा मैंने कहा कि अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर ये दोनों कैपेबिलिटीज़ या ये दोनों स्किल्स किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हैं और उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक्सपीरियंस है एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो वो एआई इंजीनियर बन सकता है और एआई इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मोस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स ऑफ एआई इंजीनियर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको उसका जो एक सारांश निकलेगा वो यही है कि वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की स्किल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्किल्स मिला के एक जॉब रोल जैसा तैयार होता है। इंडिया के अंदर एआई इंजीनियर्स की सैलरी 10-11 लाख पर ईयर से लेके 1 से सवा करोड़ पर ईयर तक की होती है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किस टाइप के कॉलेज से है, या आपने किस टाइप के कंपनी में अपना प्राइमरी लेवल का एक्सपीरियंस गेन किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो स्किल्स हैं आपको किस लेवल तक आती हैं और आपने अपनी स्किल्स को किस टाइप के प्रॉब्लम्स, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया है और सल्यूशंस को निकाला है। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा वेरिएंस है यहाँ पे। ये वेरिएंस एक्सपीरियंस की वजह से ख़ास तौर पे रहता, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता। तो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है और इसके इंडिया के बाहर बहुत डिमांड है। सो एआई इंजीनियर्स की सैलरी यही है। एआई इंजीनियर को इतनी सैलरी मिलती है तो कंपनीज़ की एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है। इसलिए एआई इंजीनियर की जॉब पाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मान लीजिए अभी से शुरू करना चाहते हैं कि मैं एआई इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो एआई इंजीनियर को जो सैलरी मिलती है, तो एआई इंजीनियर के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा इजी जॉब नहीं है। सो और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर आपके अंदर पैशन है और आपके अंदर स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत स्कोप है। सो कौन सी स्किल्स और टूल स्किल्स चाहिए, कोर स्किल्स और टूल स्किल्स चाहिए एआई इंजीनियर बनने के लिए। इसके लिए कोर स्किल्स जो आपको आनी चाहिए, ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको पता होना चाहिए। गुड कमांड ओवर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये आपकी होनी चाहिए। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थिंग्स लाइक कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, जो कुछ भी हमने पढ़ा है एलिमेंट्री लेवल पे, और जो स्टैटिस्टिक्स है
वो आपको उस पर अच्छा कमांड होना चाहिए, और या फिर आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके पढ़ के ये कमांड हासिल कीजिए। तो ये कोर स्किल्स की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ये भी आपको होनी चाहिए। बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से कंपनीज ऑपरेट करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, एक ओवरऑल कॉमर्स कैसे काम करता है, वो पूरा आपको समझ में आना चाहिए। तो बिजनेस डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, बहुत सारी इस टाइप की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप अगर किसी डोमेन पे काम करते हैं तो उस डोमेन की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, बट ये कोर स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। ना कोर स्किल्स तो हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा टूल स्किल्स कौन कौन सी चाहिए। टूल स्किल्स यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली कोई ऑर्डर नहीं है, बट मैं एक ऑर्डर भी समझाऊंगा आपको। जो टूल स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, वो पहली तो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन एक जनरल पर्पस या मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग सब जगह हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप पाइथन पढ़िए। हमारे चैनल पे हमने पाइथन के बहुत सारे वीडियोस ऐड किए हुए हैं जहाँ पे आप पाइथन आराम से सीख सकते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल एक ऐसी मस्ट हैव स्किल है जो सबको होनी चाहिए, जो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम कर रहा है या किसी भी तरीके से डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग कहीं पे भी, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको एसक्यूएल की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इसके लिए आप कोई भी एक एसक्यूएल सीख सकते हैं, और ऑब्वियसली पाइथन और एसक्यूएल पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एक कुछ सॉफ्टवेयर, छोटे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं जिससे आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस समझ में आए, और आपको ये भी समझ में आए कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग काम करती है, किस तरीके से फ्लो ऑफ डेटा काम करता है, रिलेशनल डेटाबेसेस किस तरीके से काम करते हैं। तो ये एसक्यूएल और पाइथन ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। इसके बाद में डीएसए या डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, गिट और गिटहब, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। गिट से किस तरीके से रिपोजिटरीज बनाते हैं, गिटहब पे कैसे सेव करते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। देन मशीन लर्निंग और पांडास लाइब्रेरी। सो पाइथन, एसक्यूएल, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स के बाद अगला आपको पैंडास लाइब्रेरी एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आना चाहिए। पाइथन की एक लाइब्रेरी है या एक पैकेज है जिसका नाम है पैंडास, जो कि पाइथन की डिफ़ॉल्ट डेटा प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। इस डेटा प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेसन फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, एक्सेल फाइल है, सीएसवी, एचटीएमएल, या हमारी फाइल किसी भी तरीके से दी हुई है, उस फाइल को हम पैंडास के थ्रू कनेक्ट करके उसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लगा सकते हैं। हमारे चैनल पे पांडास से रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, पाइथन से रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जो आप बहुत आसानी से हमारे चैनल पे पा सकते हैं। मैं सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हिंदी में है, अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में है। दोनों लैंग्वेजेस में मैंने इसको बनाया है। सो पाइथन, एसक्यूएल, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम सीखने के बाद आप पैंडास लाइब्रेरी को ज़रूर सीखिए। इसमें 20 से 25 चैप्टर्स हैं, जिसमें रीडिंग डेटा सेट्स है, राइटिंग टू डेटा सेट्स है, क्लीनिंग डेटा है, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ है, क्रॉस टैब, मेल्ट,
पिवट टेबल, इस टाइप के बहुत सारे मेथड्स है, कॉन्कैट, जॉइन, मर्ज, ये सब कुछ इसमें हो सकता है, जो कुछ भी एसक्यूएल में हो सकता है, ग्रुप बाय। तो ऐसे पूरा चैप्टर मैंने बना रखे, सो वो आप जो है उसको सीख सकते हैं। साथ में जब आपको ये आ जाए, फिर आप बेसिक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कीजिए। मशीन लर्निंग में आप सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कीजिए। हमने मशीन लर्निंग के भी पूरी लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग के भी पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखी है। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पूरा मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल है, वीडियो के फॉर्म में या फिर आर्टिकल्स के फॉर्म में, वो हमारी वेबसाइट स्लाइडस्कोप के ऊपर और हमारे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा जब आपको पाइथन, एसक्यूएल, पैंडाज और मशीन लर्निंग की नॉलेज हो जाए, जिसमें आप बहुत सारे रिग्रेशंस के प्रॉब्लम लगाइए, बहुत सारे आप क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। मैं कुछ डेटा सेट्स भी बोलता हूँ जो बहुत बेसिक डेटा सेट्स हैं, बट आपको अच्छे से आने चाहिए। वो डेटा सेट्स हैं टाइटैनिक है, आइरिस है, पेंगुइन्स है, इसके अलावा डायमंड्स करके एक डेटा सेट है, फ्लाइट्स करके एक डेटा सेट है, टिप्स एक डेटा सेट है। वो ऐसे डेटा सेट्स हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी कंट्री वर्सेस ईयर, ये डेटा सेट है। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हम लोगों ने आईपीएल के ऊपर, जो रियल टाइम डेटा है, आईपीएल के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। सो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, क्रिकेट की लीग है, और इसमें अभी तक जितने भी सीजन्स हुए हैं उसमें जितने भी, ऑब्वियसली क्रिकेट में बॉल्स फेंकी जाती हैं, हर बॉल एक इवेंट है। उस बॉल पे क्या हुआ, बैट्समैन ने कितने रन बनाए, विकेट हुआ या नहीं हुआ, नो बॉल थी या नहीं थी। सो आईपीएल एक ऐसा डेटा सेट है, अगर आप इंडियन हैं या आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, सो आप उस डेटा को एक्सप्लोर करके, उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लगा के बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपने सवाल खुद बना सकते हैं। आप ईडीए इसलिए कीजिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स आपको बता देता हूँ जो ज़रूर आप लगाइए। एक जैसे मैंने कहा आईपीएल डेटा सेट, ये आप तभी करिए अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है। अदरवाइज़ एक और डेटा सेट है नॉर्थ विंड डेटा सेट, और नॉर्थ विंड डेटा सेट पे एक 50 क्वेश्चंस का हमारे पास पीडीएफ भी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आइरिस डेटा सेट है, डिजिट्स क्लासिफिकेशन है, डिजिट्स क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है, पेंगुइन्स है, टाइटैनिक है। एज अ बिगिनर आप शुरुआत इनसे कीजिए, देन ऑब्वियसली जब आप ये सब करेंगे तो आपको खुद धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि ईडीए कैसा क्या होता है। फिर मशीन लर्निंग, पाइथन, एसक्यूएल और पैंडाज, इन सब की नॉलेज होने के बाद आप डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और या फिर कंप्यूटर विजन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स करिए। डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप सेंटिमेंट एनालिसिस पे काम कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को समझिए। तो इसके ऊपर भी हम लोग प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इसके ऊपर भी वीडियोस कर रहे हैं जो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आएंगे। सो ये लेकिन ऑब्वियसली जब आपको अच्छी खासी पाइथन की नॉलेज हो जाए, बाकी चीज़ों की नॉलेज हो जाए, तभी आप डीप लर्निंग पे जाइए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जाइए, जिसके लिए एक तो पाइथन की NLTK लाइब्रेरी है जिसको ज़रूर आप करिए। डीप लर्निंग में आप टेंसरफ्लो, केरास जैसे पैकेजेस के साथ काम करेंगे, पाइटॉर्च वगैरह जैसे टूल्स के साथ काम करेंगे। सो वो सारा कुछ आपको करना है। और जब ये सब हो जाए तो फिर मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, या जिन्हें ML ऑप्स भी कहते हैं, उस पर आप काम कीजिए। ML ऑप्स एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है दैट ऑटोमेट एंड सिंप्लीफाई मशीन लर्निंग वर्कफ्लो एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये लास्ट में आपको करना है।
सो ये कोर स्किल्स और ये टूल स्किल्स अगर आपको आ जाती हैं, इस पे आप सफिशेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन कर लेते हैं और फिर आप कुछ इंटर्नशिप्स ज्वाइन कीजिए। ऑब्वियसली लिंक्डइन है, इंटर्नशाला है, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप शुरुआत में इंटर्नशिप्स पा सकते हैं। अगर आपके जानने वाले लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। हमारा एक पोर्टल भी है जिसको हमने slidescope.com/jobs नाम से बनाया हुआ है। इस पोर्टल पे जब भी हमें कोई कंपनी अप्रोच करती है किसी इंटर्नशिप के लिए, या फिर हमें पता लगता है कि कहीं पे इंटर्नशिप या जॉब कोई आई है डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड या एआई इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सो हम लोग यहाँ पे उसे अपलोड करते हैं। सो ज़रूर उसे इस URL को आप देख सकते हैं। सो रोड मैप अब क्या करें, जो मैंने समझा दिया कि आप कोर पाइथन पढ़िए, जिस पे जैसे मैंने कहा हम लोगों के 9 वीडियोस के एक प्लेलिस्ट है जो मैं ऐड कर दूंगा, या हमारा एक यूडेमी का कोर्स भी है। SQL के लिए आप MySQL या PostgreSQL को सीखिए, इस पे भी हमारा यूडेमी का कोर्स है। चाहे तो आप हमारे यूडेमी के कोर्स को यूज़ कीजिए या कहीं से भी सीखिए, बट ये आपकी एक लिस्ट है। फिर पाइथन, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो ये यूडेमी के ऊपर हम लोग ने कोर्सेज बनाए हैं, जिसमें कोर पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स है, SQL प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिसिस का कोर्स है, PostgreSQL ट्यूटोरियल फॉर डेटा एनालिसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, और लर्निंग पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा मैनिपुलेशन है। इन सब कोर्सेज में आपको पूरा पैंडास की सीरीज, डेटा फ्रेम, रीडिंग CSV फाइल्स विद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, कनेक्टिंग pandas data frame with the MySQL server database, reshaping of data frames, working with time series data, working with JSON data, EDA on different type of data sets, और भी सारे high-res data sets। So एज अ बिगिनर, अगर ऑब्वियसली आप YouTube का भी पूरा हेल्प ले सकते हैं, और आप बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल, बट हमने स्टूडेंट्स को कहीं और नहीं जाना पड़े, इसलिए ये सारे कोर्सेज बना दिए। इसके अलावा हमारे पास टैबलो से रिलेटेड भी कोर्स है। अगर आप BI में इंटरेस्टेड हैं या डेटा एनालिसिस थ्रू एक किसी BI टूल में इंटरेस्टेड है, तो ये भी है। बट अगेन इफ़ यू जस्ट सिंपली वांट टू फॉलो ये सिंपल रोड मैप, देन ऑब्वियसली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो ये पूरा हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया। इससे रिलेटेड वीडियोस या आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिखिए, तो हम आपको और जो भी हेल्प हो सकती है वो करेंगे। और यही हमारा एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था अबाउट रोड मैप ऑफ बिकमिंग AI इंजीनियर, या रोड मैप ऑफ बिकमिंग, जो भी यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट या एज अ डेटा साइंटिस्ट, सब चीज़ों में ये पर्टिकुलर रोड मैप तो फॉलो होगा ही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि हम लोग जब और भी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कंटेंट ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।